क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है एग्जाम में झारखंड बोर्ड के लिए। इसको देखते हैं। जैसे टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक है श्रेणी क्रम समायोजन में समतुल्य प्रतिरोध का निर्धारण करें या फिर साबित करें कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसको बड़ा ही सरल भाषा में बड़ा ही आसान तरीके से समझा देंगे, बशर्ते वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जैसे कि देख सकते हैं कि इस तरह से इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि R1 प्रतिरोधक, R2 प्रतिरोधक और R3 प्रतिरोधक तीनों को श्रेणी क्रम में फलक पूंजी K के साथ विभवांतर V के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस चित्र को एक लैंग्वेज की तरह ढालें तो कुछ इस प्रकार होगा। लिखा हुआ है, माना कि तीन प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 एवं R3 फलक पूंजी K एवं विद्युत विभवांतर V के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब ऐसी स्थिति में यदि फलक पूंजी K चित्र में दिखाया गया फलक पूंजी K को ऑन करते हैं तो परिपथ में विभवांतर के द्वारा विद्युत धारा जो स्थापित होता है वो I है। तो और साथ ही साथ परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो हम देख सकते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू RS। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट पर जो गौर करना है और वो ये है कि यदि हम V बराबर IRS का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि V हम कहाँ से ले रहे हैं, I कहाँ से ले रहे हैं और RS कहाँ से ले रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं V इस पूरे परिपथ का विभवांतर है, I इस परिपथ से निकलने वाला जो विद्युत धारा है और RS इस पूरे परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध है उस तरह से इसको ले हुए हैं। इस प्रकार V बराबर IRS होता है। पुनः यदि विभवांतर जो मैन विभवांतर जो V है तीनों प्रतिरोधकों में क्रमशः V1, V2 और V3 के रूप में बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो V मैन V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होगा, अर्थात योग होगा। इस प्रकार हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग नाम देते हैं। आगे हम देख सकते हैं जहां इस परिपथ में जो V1 का इस्तेमाल किया गया वो V1 कुछ इस प्रकार है, IR1 V2 IR2, उसी तरह V3 IR3 है। यहाँ यदि देखा जाए कि V1 V2 और V3 का यदि मान उसमें देखा जा सकता है कि V1 जो है प्रथम प्रतिरोधक का विभवांतर है, V2 दूसरे प्रतिरोधक का विभवांतर है, उसी तरह V3 तीसरे प्रतिरोधक का विभवांतर है। और इस तरह से विभवांतर का जो फॉर्मूला हम के नियम से देखे थे विद्युत धारा गुना प्रतिरोध का ये होता है। इस तरह से V1 इस प्रतिरोधक का विभवांतर इस पर निकालने के लिए इस प्रतिरोधक का विद्युत धारा और इसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ इस प्रकार देख सकते हैं इस श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधकों से होकर एक समान धारा चलता है और वो धारा परिपथ के जो मेंस होते हैं उससे जो निकला हुआ धारा होता है वही से भी बढ़ता है। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं इस मेंस के द्वारा I विद्युत धारा जो चला जा रहा है सब में I समान बटा है और प्रत्येक प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अलग अलग है। इस तरह से V1 V2 V3 क्रमशः IR1 IR2 और IR3 के रूप में हो जाएगा। अब आगे बढ़े समीकरण 1 और 2 जो पिछले टाइम में देखे थे वहां V का मान निकाले हुए थे IRS और जहां V1 V2 V3 का मान पुट करते हैं और दोनों यहाँ से पूरी जगह से I कॉमन निकालते हैं तो बचता है R1 R2 R3 का सम। और इस तरह से तो I को इधर लेके आते भाग कर दें तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।